सालों से एक पुराना महल जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था, वीरान पड़ा था। आसपास के गांव वालों का मानना था कि उस महल में किसी श्रापित खजाने की हिफाजत करने वाली आत्माएं बसती हैं। कोई भी वहां रात तो क्या, दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह महल राजा विक्रमादित्य का था, जो अपने शासनकाल में न्यायप्रिय और बहादुर माने जाते थे। लेकिन एक युद्ध के दौरान उन्होंने शत्रु राजा की पत्नी और उसकी बेटियों को बंदी बना लिया। कहा जाता है कि उन महिलाओं ने इस अन्याय के कारण खजाने को श्राप दिया और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्माएं आज भी उस खजाने की रखवाली करती हैं। गांव में रहने वाला अरविंद, एक साहसी युवक, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढेगा और गांव वालों की गरीबी खत्म करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे सब हार गए। एक अमावस्या की रात अरविंद अपने कुछ दोस्तों के साथ मशालें लेकर महल पहुंचा। जैसे ही उन्होंने महल का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी, जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थी। महल के नीचे एक गुप्त तहखाने की बात कही जाती थी। अरविंद और उसके दोस्त घंटों तक तहखाने का रास्ता ढूंढते रहे। अचानक उन्हें फर्श पर बने एक पत्थर में खांचा नजर आया। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, सीढ़ियां दिखाई दी। सीढ़ियां उन्हें एक कमरे तक ले गई, जो सोने और गहनों से भरा था। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी एक भयंकर आवाज गूंजी, जो भी इस खजाने को छुएगा उसे श्राप मिलेगा। अरविंद ने आवाज को नजरअंदाज करते हुए सोने के एक सिक्के को उठाया। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। कमरे में आग की लपटें उठने लगी, दीवारों से खून बहने लगा और एक एक कर उसके दोस्त गायब होने लगे। अरविंद चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज वापस उससे टकरा रही थी। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह एक महिला थी, जिसने उसे श्राप दिया। उसने कहा, तुमने लालच किया, अब तुम भी इस खजाने का हिस्सा बनोगे। अरविंद ने माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खजाने के साथ उसी तहखाने में कैद हो गया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई उस महल के पास जाए तो अरविंद की चीखें सुनाई देती हैं। वह अब महल के श्रापित खजाने का नया रखवाला बन चुका है। सीख: लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। इतिहास और श्रापों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसी तरह की मनोरंजन भरी कहानी और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नई कहानी के साथ हम जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।